हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नोवेल के बारे में। ठीक, एक नोवेल जिसको लिखा है D.H. लॉरेंस ने। इसको आप ऑटोबायोग्राफिकल, हाफ ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल कह सकते हो, क्योंकि ऑटोबायोग्राफिकल वो नोवेल्स होते हैं जो कोई व्यक्ति अपनी लाइफ के बारे में खुद ही लिखता है। ठीक है, तो इसको हाफ ऑटोबायोग्राफिकल कह सकते हैं, बिकॉज मे भी उनकी लाइफ से ये मिलता जुलता हो। D.H. लॉरेंस, जिनका पूरा नाम है डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। ठीक है दोस्तों, ये अपने टाइम के एक अच्छे राइटर हैं और इनकी जो ये नावल लिखी हुई है D.H. लॉरेंस, ये बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएटिव नावल है। ये नावल अगर आप देखें, ये एक्चुअली जो बेस्ट है वो है एक माँ और बेटे के बीच में। ठीक है, एक माँ और बेटे के प्यार के बीच में। मतलब ये दिखाता है कि एक मदर अपने बच्चे के लिए सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है। ये इस नावल की जो फीमेल और एक तरह से क्या लीड रोल वाली हैं, उन्होंने एक माँ का रोल कितने अच्छे से निभाया है और उन्होंने अपने बच्चों के लिए सब कुछ टॉलरेट किया। इनफैक्ट एक वो लाइफ भी जो वो चाहती नहीं थी। तो दोस्तों, नॉवेल में आगे बढ़ के देखते हैं, उसके पहले हम राइटर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ताकि आपको फिर और समझने में आसानी हो कि कैसे लिखते थे वो। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे यहाँ पे राइटर के बारे में। तो राइटर है D.H. लॉरेंस। जैसे कि हम जानते हैं कि ये नॉवेल है और नॉवेल आफ्टर विक्टोरियन एरा, यानी कि मॉडर्न एरा में लिखा गया था। ठीक है, तो समझ सकते हैं कि D.H. लॉरेंस कब के राइटर होंगे। ओके, नाउ डेविड हर्बर्ट लॉरेंस, इनकी जो बेसिकली ये पोएम या राइटिंग्स जो भी प्ले होती थी, वो कुछ खास गिने चुने टॉपिकों के इर्द गिर्द होती थी। अब वो टॉपिक कौन कौन से थे? सेक्सुअलिटी, इमोशनल, हेल्थ, वाइटलिटी और ऐसे कई नॉवेल्स, ऐसे कई टॉपिक्स। ठीक है, तो हम देखेंगे कि बेसिकली इनका जो सन्स एंड लवर्स जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो किस टॉपिक पे बेस्ड है और उसका थीम क्या है। तो इसका थीम हम कह सकते हैं कि लव टुवर्ड्स मदर, या लव टुवर्ड्स द सन, या लव टुवर्ड्स द चिल्ड्रन। ठीक है, एक माँ का प्यार किस तरह से वो बच्चों के प्रति होता है, कैसे वो रूप लेता है उसका, ये इसका थीम समझ सकते हैं, हम कह सकते हैं, जिसको कि बड़े ही अच्छे से D.H. लॉरेंस ने बताया है कि डजंट मैटर सिचुएशन जो भी हो, एक माँ अपने बच्चे के लिए हर चीज़ टॉलरेट करती है और बच्चा भी अपने माँ से कितना प्यार कर सकता है। ये मदर फिक्सेशन नॉवेल है एक तरह से। तो हम आगे से नॉवेल की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस नॉवेल की कैरेक्टर्स के बारे में। ठीक है, तो कैरेक्टर में पहले आते हैं मिस्टर मोरेल। मिस्टर मोरेल जो फादर हैं या हस्बैंड है। उसके बाद आती है मिसेस मोरेल, उनकी वाइफ। ठीक है, अब उनके होते हैं 4 बच्चे: विलियम मोरेल, एनी मोरेल, पॉल मोरेल एंड अर्थर मोरेल। ठीक है, अब इस कहानी में और भी एडिशनल कैरेक्टर्स हैं, जैसे विलियम की गर्लफ्रेंड लुइसा। ओके, देन पॉल की फियोंसे मिरियम। अब इसमें 2 और लोग हैं, एक है बैक्स्टर डार्विन। ठीक, बैक्स्टर डार्विन वहीं के पड़ोसी होते हैं, इनके साथ वाले, जिनसे पॉल की लड़ाई होती है और वो उनको पसंद नहीं करता। अब बैक्स्टर की एक बीवी भी है, क्लेरा, जो कि उसको पसंद नहीं करती, उससे झगड़ा, बहुत गंदी किस्म की है वो क्लेरा। तो वो अपने हस्बैंड से झगड़ा करके अलग चली जाती है और यही बंदी धीरे धीरे पॉल को अपने जाल में फंसाती है और उसके साथ एक्स्ट्रा अफेयर रखती है। ठीक है, अब इसके अलावा एक और कैरेक्टर आप मान सकते हैं, ये जॉन फील्ड है, जो कि मिसेस मॉरेल के एक अच्छे दोस्त हैं, जो कि उनको बाइबल गिफ्ट करते हैं और उनको बताते हैं कि इसको पढ़ना चाहिए, इससे क्या होता है। और मिसेस मोरेल भी उनके साथ काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग में होती है एज ए फ्रेंड। तो दोस्तों, ये थे हमारे इस कहानी के कैरेक्टर्स। अब ये कहानी इर्द गिर्द 3 ही लोगों के घूमती है। ठीक है, अब वो 3 लोग कौन है ये हम देखते हैं। स्पेस मेन 3-4 कैरेक्टर्स है इसमें। एक हो जाती है मिसेस मोरेल, ये तो सबसे मेन कैरेक्टर। दूसरा उनका बेटा पॉल मोरेल, और तीसरी में हो जाती है उसकी फियोंसे, और चौथी एक कह सकते हैं कि क्लेरा हो जाती है, जिसका कि पॉल के साथ अफेयर रहता है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसकी ओर। तो दोस्तों, ये जो मिसेस मोरेल है, ये मिस्टर मोरेल से एक पार्टी के दौरान मिलती हैं और दोनों के प्रति अट्रैक्शन होता है। ऐसा नहीं कि प्यार हो,
नहीं नहीं, प्यार जैसा कुछ नहीं था, इट्स वॉज जस्ट एन अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन के बाद दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया एंड देन दे गेट मैरिड, ठीक है, इनकी शादी हो गई। बट शादी के पहले भी पता था और शादी के बाद भी इनको रियलाइज हुआ, मिसेस मोरेल ने देखा कि मिस्टर मोरेल के पास कुछ खास है नहीं। एक घर है, वो भी रेंट का है, उसका भी ये किराया भरते हैं, पैसे ज़्यादा है नहीं, काम काज भी कुछ खास नहीं है, क्योंकि मिस्टर मोरेल एक माइनर थे खदान में, मतलब जो खदान में काम करते हैं ना उसको कहते हैं माइनर, तो वो माइनर थे। तो मिसेस मोरेल रियलाइज करती हैं कि जो लाइफ मुझे मिल सकती थी वो मिल नहीं रही है। इसलिए वो थोड़ी असंतुष्ट थी, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा असंतुष्ट थी अपनी लाइफ से जो कि उनको मिले। वहीं पे मिस्टर मोरेल जो थे वो कम पैसों में भी अय्यासी नहीं छोड़ते थे। एक बहुत ही शराबी टाइप के, शराब पीना, अय्यासी करना, ये उनके नेचर में था। जबकि मिसेस मोरेल एक प्यूरिटन थी, एक प्यूरिटन मतलब कट्टर धार्मिक जो होता है ना, उस टाइप से। अब दोस्तों, मिसेस मोरेल का तो हमने देख लिया, मिस्टर मोरेल का भी देख लिया। तो मिसेस मोरेल अपनी लाइफ से अनसेटिस्फाइड किसी तरह जी रही थी, बट फिर वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। अब वो अपने बच्चे के लिए जी रही हैं, वो इस लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं है और वो रहना भी नहीं चाहती उनके साथ, बट वो अपने बच्चे के लिए अब जी रही हैं। तो जो उनको बच्चा होता है वो विलियम मोरेल, ठीक है, विलियम। तो वो विलियम से बहुत प्यार करती हैं और विलियम भी उनके काफ़ी क्लोज होता है, ठीक है। तो ये बच्चे, विलियम बड़ा होता जाता है, फिर उनको एक और बच्चा होता है एनी मोरेल, मतलब लड़की होती है एनी मोरेल। उसके बाद फिर उनको एक और बच्चा होने वाला होता है पॉल मोरेल, जिसको कि अबॉर्ट करना चाहते हैं ये लोग, कि अबॉर्शन करा देते हैं और ये प्लान भी करते हैं अबॉर्शन को, बट फिर ये नहीं करा पाती, ठीक है। मिसेस मोरेल अबॉर्शन नहीं करा पाती और फिर पॉल आता है। पॉल उनका तीसरा बच्चा होता है। अब दोस्तों, पॉल से मिसेस मोरेल ज़्यादा करीब नहीं है, उससे दूर है, लेकिन मिस्टर मोरेल उससे करीब है। वही उस बच्चे को अबॉर्ट नहीं करने देते और वो उसके काफ़ी करीब है एक्चुअली। तो मिसेस मोरेल इस बात से खुश होती है कि चलो एटलीस्ट बाप किसी तो बच्चे के नज़दीक है, किसी बच्चे से तो प्यार करता है। फिर उनके चौथे बच्चे भी होते हैं जिसका नाम है अर्थर मोरेल। तो टोटल इनके 4 बच्चे हो जाते हैं अब, ठीक है। अब दोस्तों, लाइफ चली जाती है जैसे भी है, कट रही है इसी तरीके से। और मिस्टर मोरेल और मिसेस मोरेल के बीच में जो है बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है इन दोनों के बीच, पति पत्नियों में, शुरू से, शादी के बाद से ही। क्यों? क्योंकि वो शराब पी के आते थे, उनकी अय्याशियाँ थी, जहाँ की मिसेस मोरेल अपोजिट नेचर की थी, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया। फिर भी किसी तरह वो सारी सब कुछ अपने बच्चों के लिए टॉलरेट करी। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये नोवेल एक माँ और उसके बच्चे के प्यार के बीच में है। तो वो अपने बच्चे की खातिर ये सब कुछ टॉलरेट कर रही थी, क्योंकि उनके 4 बच्चे थे और खासकर विलियम उनका फेवरेट था। तो उन्होंने ये सब कुछ टॉलरेट करना ही था, क्योंकि वो चाहते थे कि मेरे बच्चे एटलीस्ट सही से बड़े हो जाए। तो जब विलियम 19 साल का होता है तो उसकी जॉब लग जाती है लंदन में, ठीक है। तो वो जब लंदन जाने को रेडी होता है तो उसकी माँ तैयार नहीं होती। बाप खुश हो जाता है, मिस्टर मोरेल खुश हो जाता है, लेकिन माँ नहीं, क्योंकि वो विलियम से बहुत प्यार करती हैं। सो वो नहीं चाहती कि विलियम उससे दूर जाए, ठीक है। इसलिए वो उदास होती हैं, पर विलियम चला जाता है। और जब वो लंदन जाता है तो वहाँ उसको एक लड़की मिलती है, लुइसा, और वो उसके साथ प्यार में पड़ जाते हैं। फिर दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी वो होती है। बट मिसेस मोरेल जो है, उनको लुइसा नहीं पसंद, क्योंकि लुइसा एक गरीब फैमिली से है और उनको वो अच्छी भी नहीं लगती। तो वो नहीं चाहती कि उनके बेटे के करीब कोई और आओ, क्योंकि माँ है ना, वो उनके अंदर की जो उनका जो प्यार था ना, वो धीरे धीरे जेलसी में ट्रांसफॉर्म हो गया। वो चाहती ही नहीं थी कि उनके बेटे के करीब आए, इसलिए वो लुइसा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और वो चाहती थी कि विलियम और लुइसा अलग हो जाए। विलियम बीमार पड़ता है, उसी दौरान विलियम बीमार निमोनिया हो गया, किसी तरह भी उसकी बीमारी क्योर नहीं हो पाती और विलियम की डेथ हो जाती है। इसके बाद उसकी माँ काफ़ी परेशान रहती है, काफ़ी उदास रहती है। तो वो मतलब कि देख, तो एक माँ है जो सब कुछ बर्दाश्त करके अपने बच्चे के लिए जी रही है। अब वो बच्चा ही नहीं रहा तो वो जी के क्या करेंगी, ये भी हताश हो जाती हैं। बट फिर भी ये किसी तरह अपनी लाइफ को आगे देख रही होती। तभी पॉल भी बीमार पड़ जाता है। जब पॉल बड़ा होता है वो भी बीमार पड़ जाता है, उसको भी सेम निमोनिया हो जाता है। तो जब पॉल बीमार पड़ता है तो उसकी माँ को रियलाइज होता है कि मैं एक बेटा तो खो चुकी हूँ और दूसरा नहीं खोना चाहती। इसलिए मिसेस मोरेल जो है वो पॉल का देखभाल करती है, बहुत ख्याल रखती हैं, बहुत अच्छे से क्योर करवाती हैं और नतीजा पॉल ठीक भी हो जाता है। अब पॉल जब ठीक होता है तो पॉल की भी एक गर्लफ्रेंड होती है, ठीक है, जिसका नाम है मिरियम। पॉल उससे प्यार करता है, मिरियम भी उससे प्यार करती है, पर क्या है कि पॉल थोड़ा अपोजिट नेचर का है
ये हमेशा किसी ना किसी थॉट में डूबा होता है, सीरियस बंदा है, सोचता रहता है कुछ ना कुछ। और लड़की भी वैसे ही है। तो इन दोनों में से किसी में हिम्मत नहीं होती कि आगे आके एक दूसरे को प्यार का प्रपोजल करे। बस दोनों के दोनों एक दूसरे से के साथ अच्छे रहते हैं, अच्छे से बॉन्डिंग है, अच्छे से रहते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ अच्छी बॉन्डिंग शेयर करते हैं, अच्छा वक्त बिताते हैं। तो लेकिन दोनों एक दूसरे को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अब इसी के कारण दोनों में ये भी हो जाता है कि कभी कभी दूरियां भी अब दोस्तों पॉल का जो है इससे झगड़ा होता है, मिरियम से थोड़ी दूरियां होती है, तो क्लारा के साथ रिलेशनशिप में आ जाता है। रिलेशनशिप मतलब जस्ट फिजिकल अफेयर, क्योंकि प्यार तो वो मिरियम से अभी करता था और उसको छोड़ भी नहीं सकता था, और छोड़ा भी नहीं उसने। मतलब क्लारा के साथ अफेयर रहने के पास पास वो मिरियम के पास भी जाता था, उससे भी प्यार करता था, उसको छोड़ता नहीं था। तो ये बातें हुई। अब इसके बाद होता है ये कि पॉल की माँ बीमार पड़ जाती है। पॉल तो ऑलरेडी कंफ्यूज है अपनी लाइफ में दो लड़कियों को लेके। तो उसकी माँ बीमार पड़ जाती है। पता चलता है उनको कैंसर हो गया, मिसेस मॉरेल को कैंसर हो गया है। तो बहुत ख्याल रखता है वो अपनी माँ का, क्योंकि अगर वो जिंदा है तो अपनी माँ की वजह से। बट फिर भी मिसेस मॉरेल अब कैंसर के पेन में इतना इतना तड़प रही होती है, इतना तड़प रही होती है कि पॉल को वो बर्दाश्त नहीं होता है, और इसलिए वो एट लास्ट अपनी माँ को खुद ही पॉइजन इंजेक्ट करके मरवा देता है, ताकि वो सुकून से सो सके, क्योंकि वो उनका दर्द इनसे देखा नहीं जाता। अब इसके बाद उसकी माँ तो मर जाती है और उनको दफना दिया जाता है अपने भाई, उनके बेटे विलियम के बगल में ही। अब पॉल जो है ये काफी डिप्रेशन में चला गया, ये इतना डिप्रेस्ड हो गया कि इसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। उसके बाद ये क्लैरा से भी दूरियां बना लेता है, मिरियम से भी। फिर ये शहर से दूर चला जाता है। फिर मिरियम एक दिन इसके पास आती है और इसे शादी की बात करती है, लेकिन पॉल कुछ खास इंटरेस्ट नहीं। एक अपनी माँ को खोना कोई छोटी बात नहीं है, बंदा क्या करे, बाप उसका ऐसा है नहीं कि सहारा दे। तो पॉल शादी से कुछ खास इंटरेस्ट दिखता नहीं। पॉल का शादी में कुछ खास इंटरेस्ट ना देख के मिरियम को आता है गुस्सा। अब मिरियम उससे गुस्सा होके उस पर झल्लाती है और कहती है कि आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, मेरे नज़दीक मत आना। मिरियम उससे गुस्सा होकर चली जाती है। एंड पॉल को इसका कुछ खास फर्क भी नहीं पड़ता, वो मनाने भी नहीं जाता उसको, क्योंकि वो अपनी माँ के दुख में है, वो काफ़ी दुख में है, क्योंकि एक माँ का दुख एक गर्लफ्रेंड के छोड़ जाने से कहीं ज़्यादा होता है। तो वो बंदा इतना डिप्रेस्ड रहता है, वो किसी तरह से मरना भी चाहता है, पर फिर वो सोचता है कि मैं इतने दुख में हूँ, मैं अपनी माँ के दुख में हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं मर जाऊँ, पर मैं मर भी नहीं पा रहा। फिर वो बंदा किसी तरह सरवाइव कर लेता है, क्योंकि वो मर नहीं सकता। अब किसी की माँ नहीं चाहेगी कि मेरा बच्चा मर जाए, ठीक। तो पॉल भी अपनी माँ के लिए या फिर अपने लिए यूं कहो कि वो हिम्मत नहीं कर पाता मरने की। ना वो ढंग से जी पा रहा है, ना वो मरने की हिम्मत कर पा रहा है। जैसा कि हम सब कभी कभी डिप्रेशन में होता है ना, तो ये सोचते हैं कि मर जाएं, पर फिर हमारे ख्याल आता है कि हम मर भी नहीं सकते, हमारे में इतनी हिम्मत भी नहीं है। द सेम सिचुएशन पॉल वॉज फेसिंग, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ ये नॉवेल का तो एंड हो जाता है, ठीक है। और क्लेरा चली जाती है अपने हस्बैंड के साथ के पास, धीरे धीरे उसको भी रियलाइज होता है, तो अपने हस्बैंड के पास चली जाती है और ये नॉवेल खत्म हो जाती है। अब एक तरह से आप इसको कहें कि इस कहानी की कोई हैप्पी एंडिंग नहीं है तो सैड एंडिंग है। माँ का एक बच्चा मर गया और फिर दूसरे बच्चे के प्यार में माँ मर गई, तो इस कहानी में कुछ हैप्पी जैसा तो रहा नहीं। क्यों? तो दोस्तों ना तो कहानी में हैप्पी एंडिंग मिली, ना कहानी में कुछ ऐसा मिला, मतलब एक जो लोग एक दूसरे से प्यार करते हुए एक दूसरे से मिल ना सके। अब इस कहानी के थॉट से आप सोच सकते हैं कि जो हमारे राइटर है D.H. लॉरेंस, उनके लिखने का थीम क्या हो सकता है, मोटिव क्या हो सकता है, एम क्या हो सकता है। तो इस कहानी का थीम तो हम देख सकते हैं, हम क्लियर है कि एक माँ और एक बच्चे के बीच में प्यार दिखा रहा है। क्योंकि किसी लड़की का आना या जाना मैटर नहीं करता उस बच्चे की लाइफ में, अगर उसकी माँ का प्यार उसके साथ है। पर जब एक माँ नहीं होती तो उस बच्चे पर ऐसा कुछ बीतता है कि वो बच्चा कंट्रोल नहीं कर सकता, उस बच्चे को कुछ समझ नहीं आता, वो बच्चा डिप्रेस हो जाता है। विच इज वी कैन एक्चुअली से डैट कि एक माँ के बिना एक बच्चे की लाइफ बहुत ही गंदी और बहुत ही हेल टाइप हो जाती है, क्योंकि उसके बाद उसको समझने के लिए कोई नहीं होता। तो यही थीम हमारे राइटर का है इस कहानी के थ्रू। अब दोस्तों ऐसे ही मज़ेदार कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।